प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए श्री सूत जी महाराज और कहने लगे, ठीक है हम आपको अवश्य सुनाएंगे, लेकिन पहले श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी की वंदना की और 1 श्लोक में भगवान नर नारायण भगवती सरस्वती जी और भगवान वेदव्यास जी की वंदना की और वंदना करके उत्तर देना प्रारंभ किया। मुनिया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्न एनात्मा सुप्रसीदति। कहा, हे मुनियों, आपने जो प्रश्न किया है अत्यंत मंगलकारी प्रश्न है, क्योंकि भवद्भिर्लोक मंगलम प्रश्नम कृतम, आप सबने सारे जगत के कल्याण हेतु प्रश्न किया है, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। क्योंकि ऐसे जो आपने प्रश्न किया है ऐसे ही प्रश्नों से एनात्मा संप्रसीदति, अपनी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आत्मा माने आत्मस्वरूप भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो सबसे पहले तो जानना ये आवश्यक है धर्म मनुष्य का क्या है। मनुष्य का परम धर्म क्या है? बोले सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म है क्या? भगवान की भक्ति। भक्ति कैसी हो? बोले अप्रतिहता और अहेतु की। अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। भक्ति में 2 बातें कही, एक तो अहेतुक हो, दूसरे अप्रतिहता हो। अहेतुक माने किसी हेतु को लेकर के न हो भक्ति, क्योंकि किसी हेतु को लेकर के की हुई भक्ति या तो हेतु के पूर्ण होते ही तुरंत समाप्त हो जाती है, अथवा हेतु के पूर्ण होने में अतिशय विलंब होने पर भी भक्ति वो समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी उद्देश्य को लेकर के अर्थात किसी कामना से की हुई भक्ति तभी तक रहती है जब तक उस कामना की पूर्ति नहीं हुई, अथवा अतिशय विलंब होने से भी वो भक्ति समाप्त हो जाती है। तो इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? किसी हेतु को लेकर के ना हो। जैसे मान लिया किसी हेतु को लेकर भक्ति है, मान लिया किसी चीज़ की कामना है कि अमुक कामना से हम भजन कर रहे हैं, ठीक है, तो कामना की पूर्ति होते ही बस वहीं ख़त्म हो जाएगी। जैसे राक्षसों ने भी तपस्या तो की, लेकिन जिस हेतु से तपस्या की उस हेतु की पूर्ति होते ही तुरंत जो है वो बात ख़त्म हो गई। बस यही बात है। इसलिए भक्ति अहेतुक होनी चाहिए। हेतु को लिए अच्छा अधिक विलंब होने पर भी पूर्ति नहीं हो भक्ति खत्म हो जाती है। जैसे एक सज्जन थे, निर्धन थे बेचारे, निर्धन थे, तो किसी ने कहा भाई देखो थोड़ा भगवान का भजन किया करो, भगवान की सेवा करो तो तुम्हारी विपत्ति दूर हो, धन संपन्न हो जाओगे। तो गए सुंदर गोपाल जी को ले आए और गोपाल जी को ला करके उनकी सेवा करने लगे। कुछ दिन किए गोपाल जी की सेवा खूब बड़े ढंग से, लेकिन उनकी निर्धनता दूर नहीं हुई। एक दिन कोई व्यक्ति उनको मिला, बोले क्या बताएं, हम इतने दिन से गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, अभी तक हमारी निर्धनता दूर नहीं हुई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे गोपाल जी तो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उनकी सेवा से धन नहीं, अरे धन चाहिए तो भगवती दुर्गा जी की पूजा तुमको करनी चाहिए थी। अब लो, अब कहाँ तो
गोपाल जी की सेवा कर रहे थे। अब उस व्यक्ति ने कहा, अब बात कामना पूर्ति की थी ना, भक्ति नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने गोपाल जी को रखा एक अलमारी में और उसी जगह पर ला करके भगवती दुर्गा जी को विराजमान किया, उनकी पूजा करने लगे। एक दिन संयोग से भगवती दुर्गा जी को धूप जलाई, और जो धूप जलाई तो वो धूप का धुआं उड़ उड़ करके गोपाल जी के नाक के पास जा रहा था। अब जो नाक के पास जा रहा था तो बड़ी गुस्सा लगी उनको। ले देना लेना कुछ नहीं, इतने दिन पूजा किए और हमने दुर्गा जी को धूप अर्पण की, और उस धूप को भी ये जूठा कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं। लो अभी धूप को ही सूंघ रहे हैं। और गुस्से में जाकर के रुई उठाए और ले जाकर के गोपाल जी की नाक बंद कर दी। अब जैसे ही गोपाल जी की नाक बंद कर दी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हम प्रसन्न हैं, क्या चाहिए तुम्हें? ये बोले प्रसन्न हैं, क्या मतलब है? अभी तक हम उपासना किए तो क्यों नहीं प्रकट हुए? हमें क्या पता कि नाक बंद करने से ही आप प्रकट होंगे। भगवान ने कहा, नाक बंद करने से प्रकट नहीं हुए। बात यह है कि अभी तक तुम पूजा तो कर रहे थे हमारी, लेकिन तुम पूजा केवल ये सोच करके कर रहे थे कि ये मूर्ति हैं, इसलिए हमें विवश होकर के मूर्तिवत व्यवहार करना पड़ता था। और आज तुम्हें ये प्रतीत हो रहा है कि ये मूर्ति नहीं है, ये धूप सूंघ रहे हैं, अर्थात इनमें चेतना है, साक्षात हैं। तुमने ऐसा आज मान लिया। तो जब तुमने मान लिया कि हम साक्षात हैं, तो हम साक्षात आ गए सामने, क्योंकि अब तुमको विश्वास हो गया कि हम मूर्ति नहीं हैं, भगवान हैं हम। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हम जैसी भगवान में भावना करेंगे, तदनुरूप भगवान फल देने लगते हैं। हम पूजा तो करते हैं, लेकिन बस यही मान करके चलते हैं कि चलो ये मूर्ति हैं, अपना क्या करना चाहिए, बोले थोड़ा धूप दीप दिखा दिया, और अब वो भी बाज़ार का सबसे सस्ता वाला घी लाए, सबसे सस्ती वाली धूप बत्ती लाए और दिखा दिया, और उसके बाद बढ़िया थोड़ा सा बतासा या इलायची दाना भोग लगा दिया। भगवान को अपने दिन भर बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। अब भगवान कहाँ से जो है, अरे जो खाओ भगवान को खिलाओ। तो भगवान ने ये मान के चलो ना कि हमारे घर के एक सदस्य हैं, सबसे पहले हमें इनकी सेवा करनी है। तो देखिए वही सब कुछ करने लगेंगे। हमारी भावना के बदलते ही सारी स्थिति ही बदल जाएगी, सीधी बात है। इसलिए भावना बदलनी है पहले अपने आप की। तो भगवान की भक्ति अहेतुक हो और अप्रतिहता हो। अप्रतिहता माने अबाधित हो, किसी बाधा से युक्त न हो। देखिए भक्त जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बस हो गया। सीताराम जय सीताराम, बस ठीक है। श्री सीताराम जी महाराज जी की। देखिए एक बात और भी है, यदि भक्ति
अहेतुक होगी तभी वो अप्रतिहता भी होगी। माने भक्ति यदि किसी हेतु को लेकर के होगी तो फिर निर्बाध नहीं चल सकती, और भक्ति निश्चित रूप से बाधित होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भक्ति अहेतुक ही होनी चाहिए, तभी वो अबाधित रह सकती है। यदि इस प्रकार से भक्ति होगी तो होगा क्या? वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। इस प्रकार से भगवान की यदि भक्ति होगी भगवान के चरण कमलों में, तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। आसु वैराग्यम ज्ञानम च जनयति, शीघ्र ही 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी भक्ति महारानी को। वो कौन है 2 पुत्र? वैराग्य और ज्ञान। पहले वैराग्य की उत्पत्ति होगी और फिर ज्ञान की। वैराग्य माने देखे और सुने हुए समस्त विषय पदार्थों से तृष्णा का अभाव हो जाना, उसके पाने की इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाना, शून्य हो जाना, इसको कहते हैं वैराग्य। चाहे वो देखे हुए विषय हो चाहे सुने हुए विषय हो। तो ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र प्राप्त होंगे। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ, देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लोग कह देते हैं क्या? कहेंगे धर्म का फल है अर्थ, अर्थ का फल है काम, तो काम का फल मोक्ष होता है क्या? हाँ, काम का फल मोक्ष संभव है क्या? काम क्रोध लोभ आदि सब नाथ नरक के पंथ। नहीं, धर्म का फल अर्थ नहीं है, बल्कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते। धर्म का फल अर्थ नहीं, बल्कि धर्म का फल है मोक्ष। धर्म का फल मोक्ष है और अर्थ केवल धर्म के लिए है। धन भगवान ने जो दिया है वो किस लिए दिया है? केवल धर्म के लिए। कोई यदि कहे कि धन उपयोग के लिए भगवान ने दिया है, यह बात अनुचित है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य के अतिरिक्त किसी के पास धन नहीं है। सभी प्राणी बिना धन के ही अपना निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब सभी प्राणियों का निर्वाह बिना धन के हो रहा है, तो क्या मनुष्य का निर्वाह बिना धन के संभव नहीं है क्या? वो भी बिना धन के होता। तब फिर मनुष्य को धन क्यों दिया? मनुष्य को धन इसीलिए दिया क्योंकि धन धर्म के लिए है, और मनुष्य में विवेक भगवान ने दिया है कि अपने विवेक के द्वारा उस प्राप्त धन को धर्म में विनियोग कर सके, धर्म में लगा सके। इसलिए भगवान ने मनुष्य को धन दिया। तो धन धर्म का फल है मोक्ष, और अर्थ अर्थात धन केवल धर्म में लगाने के लिए है। और काम का फल क्या है फिर? बोले कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। काम का फल इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बल्कि काम का फल है केवल एकमात्र जो है काम का प्रयोजन है जीवन निर्वाह, अर्थात वंश परंपरा की रक्षा करना। संतानोत्पत्ति के द्वारा ये वंश परंपरा चलती रहे, एकमात्र यही प्रयोजन है काम का, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है।
केवल वंश परंपरा की रक्षा करना। काम का फल इंद्रिय तृप्ति नहीं है। तब फिर काम का फल जीवन निर्वाह है, तो जीवन का फल क्या है फिर? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा, ना अर्थ न ये कर्म भी। जीवन का फल एकमात्र है भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। ना तो धन कमाना उसका उद्देश्य है, ना तो बहुत कर्मों में प्रवृत्त होना उसका उद्देश्य है। तब फिर तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यदि ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व क्या है? बोले तत्व उसी को चाहे ब्रह्म कहिए, उसी को चाहे परमात्मा कहिए, और उसी को चाहे भगवान कहिए। उसी ब्रह्म तत्व कह दीजिए, परमात्मा तत्व अथवा भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए ही, उस तत्व के ज्ञान के लिए ही ये जीवन है। आप कहेंगे यहाँ तीन क्यों कह दिया? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन क्यों कह दिया, एक क्यों नहीं कहा? देखिए, तीन इसलिए कह दिया क्योंकि उसके स्वरूप तीन हैं। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म उस स्थिति को कहते हैं, परमात्मा का वह स्वरूप है जो निर्गुण और निराकार रूप में स्थित हैं, उनको ब्रह्म कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में, सृष्टि के बाहर भीतर सब जगह निर्गुण निराकार स्वरूप में जो विद्यमान है उनको ब्रह्म कहते हैं। परमात्मा कहते हैं जब भगवान सगुण निराकार स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं तो उनको परमात्मा कहते हैं, और वही सगुण साकार रूप धारण कर लें तो उन्हीं को भगवान कहते हैं। ऐसे समझें, जैसे ये क्या है? विद्युत। विद्युत संपूर्ण सृष्टि में विद्युत है कि नहीं? बिजली संपूर्ण सृष्टि में है, कभी कभी वो चमकती भी है, दिखाई भी पड़ती है। तो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में बिजली व्याप्त है, लेकिन ना तो उस बिजली का कोई रूप दिखाई पड़ रहा है, ना तो बिजली का कोई आकार दिखाई पड़ रहा है, ना उसके कोई गुण प्रकट हो रहे हैं। तो ये क्या है? बिजली का निर्गुण निराकार स्वरूप। और उसी बिजली को यंत्र के माध्यम से एक तार में प्रवाहित कर दिया, तार में बिजली प्रवाहित हो गई। अब बिजली तार में प्रवाहित है, लेकिन फिर भी उसका कोई आकार है क्या? कोई आकार नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी स्पर्श कर लीजिए तो करंट लगेगा। क्यों? आकार नहीं है लेकिन गुण है उसमें। ये क्या है? ये बिजली का सगुण निराकार स्वरूप है। लेकिन उसी को ये बल्ब के रूप में प्रकाशित होने लगा। अब ये बिजली दिख भी रही है कि बिजली है, और छू लेने पे करंट भी लगेगा। दोनों ही गुण, सगुण भी है और साकार भी है, आकार भी दिखाई पड़ रहा है बिजली का। ये क्या है? ये बिजली का सगुण साकार स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार से जैसे बिजली का निर्गुण निराकार स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, न दिखाई पड़ता है न गुण, बिजली उसी प्रकार जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, न गुण दिखाई पड़ता है न कोई आकार, वह है ब्रह्म। और गुण तो प्रकट हो लेकिन आकार न दिखाई पड़े, उसको परमात्मा कहते हैं। और वही अवतार लेकर के विभिन्न रूप धारण करके आ जाते हैं रामकृष्ण नारायण आदि स्वरूपों में, तो उन्हीं को भगवान कहने लगते हैं। सीधी बात है।
तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जब ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा के लिए ही ये जीवन है, तो फिर आखिर में कैसे यह जिज्ञासा पूर्ण कैसे हो? उस ब्रह्म तत्व को जानने का कोई उपाय है क्या? बोले हाँ, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महस्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। पुण्य तीर्थ निसेवनात्, पुण्य तीर्थों के सेवन करने से, अर्थात पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत्पुरुषों के प्रति सेवा की भावना जागृत होती है। और फिर महत्पुरुषों के सेवा की भावना जब जागृत होती है तो उनकी सेवा करता है तो हृदय में श्रद्धा जागृत होती है। और फिर श्रद्धा के पश्चात फिर वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा में रुचि जागृत होती है। अब भगवान की कथा जब सुनने लगे तो शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुरसताम्। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? बोले भगवान की कथा सुनने से भगवान को ये कथा इतनी प्रिय है कि भगवान स्वयं भी इस कथा को सुनने के लिए कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। स्वयं भगवान कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? अरे कथा रूप में भी तो भगवान ही है ना, तो कानों के माध्यम से कथा के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करके क्या करते हैं? अंदर भरे हुए जितने अभद्र हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरादि विकार हैं, इन सब विकारों का विधुनोति, विशेष रूपेण धुनोति, संपूर्ण रूप से इनका विनाश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सुहृत्सताम, संतों के हितैषी हैं भगवान। और जब अभद्र नष्ट हो जाते हैं तो नष्ट प्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब अभद्र नष्ट हो जाते हैं और निरंतर भागवत की सेवा करता है। भागवत की सेवा से यहाँ दो अर्थ, एक तो भगवत कथा का रसपान करता है, या दूसरे भागवत माने भगवान के जो जन हैं उनकी सेवा करता है, उनका सत्संग करता है, तो उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिक भक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। और वास्तव में भक्ति ही जीवन का परम फल है। भगवान की भक्ति, सब कुछ आपने प्राप्त किया और भगवान की भक्ति नहीं मिली तो कुछ नहीं प्राप्त किया। अब भगवान की भक्ति मिल गई, कुछ भी नहीं मिला तो भी सब कुछ प्राप्त हो गया, समझ लीजिए।